अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ हमजा लखानी। बेटा आज जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने बैटल ऑफ बुक्सार को देखना है। ठीक है, बैटल ऑफ बुक्सर विच अकर्ड इन 1764। अच्छा, कोई भी बैटल करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके कैरेक्टर्स को समझ लें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बैटल ऑफ बुक्सर के कैरेक्टर्स को देखूं तो ऑफकोर्स सबसे पहला कैरेक्टर है आपका मीर कासिम। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, किसके साथ? द ब्रिटिशर्स रिप्लेस्ड मीर जाफर विथ मीर कासिम, and the relationship between both of them is of son-in-law and father-in-law. तो मीर जाफर इज द फादर इन लॉ एंड मीर कासिम इज द सन इन लॉ। अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे सन समझते हैं, सन नहीं है बेटा, सन इन लॉ है। ठीक है, so he was a son-in-law of Mir Jafar. He was the Nawab of Bengal. The second person involved in was Shah Alam II, as you can see on your screens, and he was the Mughal emperor. The next one was Shujauddaulah. He was the Nawab of Oudh. Now, what these three Indian princes did was that they formed an alliance. एक तरीके से उन्होंने कॉन्फेडरेसी बनाई कि हम लड़ेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे बेटा? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। एंड जब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे तो द ब्रिटिशर्स वर लेड बाय हेक्टर मनरो, जनरल हेक्टर मनरो, हु वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। इस बैटल में रॉबर्ट क्लाइव ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसने अपने एक जनरल को भेजा था। कौन था जनरल बेटा? द जनरल वॉज हेक्टर मनरो। ठीक है, तो हेक्टर मनरो इज लीडिंग द ब्रिटिश साइड एंड द इंडियंस हैव फॉर्म्ड द कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी किस किस की कॉन्फेडरेसी बेटा? कॉन्फेडरेसी का मतलब अलायंस का है, याद रखिएगा। कॉन्फेडरेसी का मतलब अलायंस का है, अलायंस का मतलब थ्री ऑफ द पीपल केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट हुम? टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में एग्जामिनर पहला सवाल क्या पूछता है? एग्जामिनर पहला सवाल आपसे पूछेगा कि भाई वाई डिड द बैटल ऑफ बुक्सर अकर इन 1764? वाई का मतलब क्यों होता है, क्यों अकर हुआ, वो आपको बताना पड़ेगा। सो दिस इज अ कॉमन 7 मार्कर बेटा, आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन द पेपर। तो बेटा पहला रीजन जो है वो ये है कि आपको पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, उस जमाने में एक ट्रेड परमिट घूमता था। ये ट्रेड परमिट आपके पास आपका, आप कह सकते हैं कि दस्तक के नाम से मशहूर था। So दस्तक was a trade permit and basically it was a permission to trade in the part of India, and this was usually given by the rulers. लाइक अगर मुझे बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन चाहिए तो मुझे मीर कासिम से ट्रेड परमिट चाहिए होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ट्रेड परमिट का सारा कंट्रोल इस वक्त ब्रिटिशर्स के हाथ में था। अब इजाज़त भी ब्रिटिशर्स दे रहे हैं, पैसा भी ब्रिटिशर्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हुई। किससे बर्दाश्त नहीं हुई बेटा? मीर कासिम से। और उसने इसी के रिटेलिएशन में शुरू करी कौन सी बैटल बेटा? बैटल बुक्सर। सो द फर्स्ट रीजन दैट बिकेम a reason for the war was that Mir Qasim was not allowed to give people what beta? The trade permit, and the Britishers used to earn from it. So I've written the same thing. Dastak was a trade permit. It was controlled by whom beta? It was controlled by the Britishers. Mir Qasim was not happy. This is happy, please do note it down. Happy with the control being under the British. He wanted the control with himself. Thus he attacked the British in 1764, and this attack is known as what beta? It is known as the Battle of Buxar. यानी इस सवाल में ये नहीं लिखना कि बुक्सर का बैटल कब हुआ, कहाँ हुआ, किस वक्त हुआ। आपने लिखना है क्यों हुआ, ऐसे क्या रीजंस हुए जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक बैटल शुरू करना पड़ा, बैटल ऑफ बुक्सर। नेक्स्ट पार्ट, the British influence was constantly growing in the subcontinent and this was not acceptable to the alliance. So basically दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस ना दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा था ना। दे वर इंक्रीजिंग देयर फोर्स, दे वर इंक्रीजिंग देयर रेजिडेंसीज, टैक्स पर कंट्रोल ले रहे हैं, लोगों से टैक्स ले रहे हैं, जो लोग इनके पास कर रहे हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है इंडियन से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इतना ज्यादा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास चला गया है। तो मुगल एम्परर शाह आलम टू एंड नवाब ऑफ औध शुजाउद्दौला's basic reason to start the war was that they wanted to end the influence of whom beta? They wanted to end the influence of Britishers. Now as I come forward, the third reason that came up for the war was that Britishers, अब देखें ना हमने दो रीजन वो पढ़े जिसकी वजह से इंडियंस ने शुरू करी वॉर, अब तीसरा रीजन है ब्रिटिशर्स ने क्यों शुरू करी वॉर। तो ब्रिटिशर्स इस बात से खुश नहीं थे कि मीर कासिम जो कि उनकी कठपुतली है, कठपुतली मतलब पपेट है। सो मीर कासिम
was ought to be a puppet of the Britishers, but he did not turn out to be a good puppet. Thus, the Britishers decided to change him. And why did they decide to change him? Because they knew that Mir Qasim was not now listening to them, and he was not proving to be a good puppet. He was not giving in the profits that they had expected Mir Qasim to give. So that's why what the Britishers did was that the Britishers started the war. Which war, beta? Battle of Buxar. So these are the three reasons. What you could do is you could pause the video and read out for yourself. And फिर भी अगर किसी को परेशानी कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा. अच्छा, फिर आता है नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द बैटल बुक्सर. अब आपको पता होना चाहिए बैटल बुक्सर में हुआ क्या. तो बेसिक सिंपल बैटल थी. एक जगह पे कॉन्फेडरेसी थी, एक जगह पे आपके पास ब्रिटिशर्स थे. ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री एक्सपर्टीज, वेपन, रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग और हेक्टर मनरो की स्किल्स, ये चारों चीजों की वजह से ब्रिटिशर्स ने बैटल जीत लिया. Though the number of the army of the Indians was quite a lot, but they did not have any unity. एक आर्मी मुगल एम्परर की है, एक आर्मी शुजाउद्दौला की है, एक आर्मी मीर कासिम की है. आपस में कोई सिंक, कोई केमिस्ट्री, कोई आपके पास इनके पास है ना एक यूनाइटेड आर्मी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गए थे. और कुछ गद्दार भी थे जिन्होंने बहुत हेल्प आउट किया था ब्रिटिशर्स को, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंड वाज that the Britishers lost the war. Which war, beta? The Battle of Buxar. So if the examiner asks you a question of 4 markers, जो कि एग्जाम में 2-3 मरतबा पूछ चुका है एग्जाम में, व्हाट वाज द बैटल ऑफ बुक्सर. अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है दैट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन. आज तक एग्जामिनर ने पूछा नहीं है लेकिन वो पूछ सकता है. लेकिन जो नीचे वाला सवाल है, दिस नॉट अ पोटेंशियल क्वेश्चन, दिस ऑलरेडी अ पास पेपर क्वेश्चन जो 4 मार्क में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ एग्जाम में. सो सिंपल चीजें आप लिख सकते हैं इसके अंदर, दैट द बैटल वाज फॉट इन 1764. इट वाज फॉट बिटवीन द कॉन्फेडरेसी एंड द ब्रिटिशर्स. The Britishers were led by Hector Munro, and the Confederacy was led by 3 of the important prominent Indian rulers of India. You could talk about 3 of them. You could write that Mir Qasim, the Nawab of Bengal, Shujauddaulah, the Nawab of Oudh, and Mughal Emperor Shah Alam II. They all formed an alliance to fight against whom? Against the Britishers. And Britishers won the war. When the Britishers won the war, so certainly they got control on Bengal, Bihar, and Orissa. ठीक है, तो ये 3 रीजन्स थे जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स जीत गए. तो आपको 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए. सिंपल 4 मार्कर है, 4 पॉइंट्स याद करेंगे इंशाल्लाह. कोई भी आपको नंबर देने से कासिर नहीं रहेगा, सब आपको नंबर देंगे बेटा. एग्जामिनर भी एग्जामिनर की भी यही डिलीवरेंस है, वो यही मांगता है कि आप 4 फैक्ट्स लिख दें. मैं पोटेंशियली बच्चों को बोलता हूँ कि 5 लिखिएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें, आप एक सेफ साइड पर रहें कि अगर कल अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल आपने एक पॉइंट को गलत लिख दिया तो आपके पास ऑफकोर्स एक वे आउट होना चाहिए कि भाई आपके पास 5वां पॉइंट भी है. और जब आपके पास 5वां पॉइंट होगा तो आपके लिए डील करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. ठीक है, आई होप बेटा यहाँ तक बात क्लियर है. अगर किसी को क्लियर ना हो तो फिर भी मुझसे चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जिनके पास मेरा नंबर है. ठीक है, अब जब ये बैटल एंड हुई तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ऐसी चीज़ हो गई थी कि आपके पास ब्रिटिशर्स खुश नहीं थे कि इंडियंस इनसे लड़ रहे थे, एंड इंडियंस हैड लॉस्ट द वॉर. सो व्हाट ब्रिटिशर्स डिड वाज दैट दे फोर्स्ड द Indians to sign a treaty, and especially in this Indian was the Mughal Emperor Shah Alam II. अब देखें, आप बैटल हार गए, you have no other choice. आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आपको बैटल के बाद ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी अगर आपको अपना कंट्रोल वापसी चाहिए. तो वही कंट्रोल वापसी लेने के लिए बेटा क्या किया गया, आपके पास एक ट्रीटी साइन करी गई बिटवीन द मुगल एम्परर शाह आलम II एंड द ब्रिटिशर, and this treaty is known as what? The Treaty of Allahabad. And this treaty was signed on 12th of August 1765 between the Britishers and the Mughals. And for this treaty, now Hector Munro had won the war, but for this treaty, because this treaty was quite big, क्योंकि ब्रिटिशर्स पहली मरतबा जाके ट्रीटी साइन कर रहे हैं मुगल एम्परर के साथ. ये वही मुगल एम्परर है जो पूरे के पूरे इंडिया पे राज करता है. तो अगर इसके साथ ट्रीटी साइन करनी तो बहुत प्रोमिनेंट बंदा आना चाहिए. तो वो प्रोमिनेंट बंदा बन के आए कौन बेटा? रॉबर्ट क्लाइव. एंड मुगल से रिप्रेजेंटेटिव थे शाह आलम II. अच्छा, इसके अंदर ऑफ कोर्स शाह आलम II को पेंशन के राइट्स दिए गए कि भाई आपको हम हर साल पेंशन देंगे, सैलरी देंगे. लेकिन सर्टेनली मुगल से कंट्रोल ले लिया गया. किस चीज़ का कंट्रोल ले लिया गया बेटा? दीवान कंट्रोल. यानी ऑल द दीवानी राइट्स ऑफ द मुगल्स वर गिवन टू होम? ब्रिटिशर्स. ऑल द दीवानी राइट्स इन सर्टेन रीजन, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 रीजन्स के अंदर का सारा पैसे का कंट्रोल वाज गिवन टू होम बेटा? was given to the Britishers. दीवानी राइट्स का कंट्रोल. दीवानी राइट्स का कंट्रोल क्या मतलब बेटा? टैक्सेशन का कंट्रोल. तो यानी उस वक्त जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको मैं क्या कहूंगा बेटा? उसको मैं कहूंगा दीवानी.
क्या कहूंगा, दीवानी, तो दीवानी राइट्स मीन्स the taxation rights. So the taxation rights were given to whom? Were given to the Britishers. In which regions? Three regions: Bengal, Bihar, and Orissa. So I've written it. So the Britishers had received the authority to collect what? Beta, collect revenue and administer the provinces of Bengal, Bihar, and Orissa. तो अगेन जहां पर बंगाल पे ब्रिटिशर्स को एक पपेट चाहिए था, उस पपेट ने रिवॉल्ट किया, ब्रिटिशर्स ने जीते और वापसी बंगाल का कंट्रोल किसके पास आ गया? ब्रिटिशर्स के पास आ गया। और आगे मैंने वही बात लिखी हुई है थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है ना, that Shah Alam II was reinstated as the Mughal emperor, but now this Mughal emperor had little bit rights because all the Diwani rights were given to whom? Were given to Britishers. और बंगाल, बिहार, उड़ीसा आप समझे, they were the cream places for tax collection. और मुगल्स के पास से ये जगाए जाना मतलब कि मुगल्स का कंट्रोल, मुगल्स का इन्फ्लुएंस, मुगल्स का पावर, ये सब का सब क्या हो गया था बेटा? रिड्यूस हो गया था, ठीक है। एंड द ब्रिटिशर्स रिसीव्ड एन अपर हैंड इन ईस्टर्न इंडिया। सो द ईस्टर्न इंडिया जो आज का बांग्लादेश वाला पार्ट है, या आप समझ लें इंडिया के ईस्टर्न साइड वाला पार्ट है, वो तकरीबन तकरीबन ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। इन्फ्लुएंशियल जगह थी एंड बंगाल वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस, तो उसका कंप्लीट कंट्रोल आना वाज अ ग्रेट थिंग, अ ग्रेट बेनिफिट फॉर द ब्रिटिशर्स. So yes, one could say that this was a very successful event for whom beta? For the Britishers, and it was a failure for whom? The Indians. If you want to write it as a success for the Britishers, you will have to write कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ गया, तो उनका जो कंट्रोल है वो एक्सपैंड हो गया। और इंडियंस का जब लिखने बैठोगे एज अ फेलियर, तो बोलोगे कि इंडियंस का जो है वो कम हो गया, इन्फ्लुएंस कम हो गया। कहाँ पे कम हो गया? सब कॉन्टिनेंट के तीन रीजन्स पर। कौन से तीन रीजन्स पर बेटा? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। अगर किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आई तो बेटा चैट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स आपका है, व्हाट्सएप आपका है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको आपके क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज।